पंचकुला के किसान मजदूर सैकड़ों की संख्या में यवनिका पार्क सेक्टर 05 में सीटू की जिला प्रधान रमा की अध्यक्षता में इकट्ठा हुए। इसके बाद शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त पंचकुला के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सीटू की जिला प्रधान रमा ने कार्यक्रम से पहले श्री नीरज चोपड़ा को 13 साल बाद ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने पर बधाई दी और कहा, भाजपा सरकार ने मजदूर किसानों और मेहनतकश आवाम के खिलाफ एक प्रकार से युद्ध छेड़ रखा है। पिछले 8 महीने से ज्यादा समय से किसान संघर्ष कर रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी के कारण मजदूरों का जीवन संकट में होता जा रहा है। इन कानूनों का असर केवल किसान मजदूरों के जीवन पर ही नहीं बल्कि पूरे देश की मेहनतकश जनता के जीवन पर पड़ने वाला है। रमा ने कहा, 9 अगस्त 1920 के दिन ही अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। आज देश को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हमने नारा दिया है, मोदी गद्दी छोड़ो। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमा है, सीटू की जिला प्रधान पंचकुला। मैम, आज जो इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में बताइए, क्या वजह है? आज पूरे देश में ट्रेड यूनियन के आह्वान पे, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे पूरे देश में ये कॉल है, भारत बचाओ दिवस मना रहे हैं। जिस तरीका 9 अगस्त के लिए एक नारा लगा था कि अंग्रेज भागो भारत छोड़ो, तो उसी का आज नारे की हम आह्वान कर रहे हैं। इस देश की हालातों को देखते हुए कि जब से 2014 में सरकार सत्ता में आई है बीजेपी की सरकार, उसने ये कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज पूरे देश में सभी गरीब से लेके मजदूर, कर्मचारी से लेके सभी खून के आंसू रो रहे हैं। तो हम ऐसी सरकार की निंदा करते हैं और आगे हम मांग करते हैं कि जिस तरीक़ा से किसान भाइयों का आंदोलन चलते हुए आज 8-9 महीने करीब हो चुके हैं और 800 करीब किसानों की मृत्यु हो चुकी है, तो मैं ये मांग करना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, CI2 हरियाणा की तरफ से, कि उनके काले कानून ये वापस करें, उनके हित में फैसला करें, जिससे एक वातावरण पूरे हरियाणा, पूरे देश में बन सके, किसान भाई अपने घर में एक खुशहाली से लौट सकें। और जिस तरीका कोरोना वायरस के चलते हुए कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी विभागों में लगाई है, तो जगह जगह पे कर्मचारियों को निकाला गया है ठेकेदार के द्वारा। तो हम ये भी मांग करना चाहते हैं सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पे वापस लिया जाए, जिनके घरों में एक अच्छे से चूल्हा जल सके, अच्छा से वातावरण बन सके। जिस तरीका बेरोजगारी पे आवाज़ उठाई थी देश के प्रधानमंत्री ने, जब मेरी सरकार आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज के टाइम आप देख सकते हो कि जो रोजगार पे हैं उनका भी रोजगार छीना जा रहा है। और जिस तरीका रेड़ी फड़ी पे इतना शोषण कर रही है सरकार, ये पंचकुला के विधायक स्पीकर जी ज्ञानचंद गुप्ता, मैं इनकी निंदा करती हूँ और इनसे ये बताना चाहती हूँ कि अगर इनको समझ ना आए तो शायद हम जैसे लोगों को बिठा लें अपने बीच में, तो हमसे सलाह मुस्करा कर लें, जिससे कर्मचारियों का घर बच सके, इनके घरों की एक खान खर्चा चल सके। जिस तरीका रेड़ी फड़ी को, जहाँ रेड़ी लगी हुई उन रेडियो को उजाड़ा जा रहा है, उनके सामानों को जब्त कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनकी निंदा करते हैं। नगर निगम प्रशासन की, ईओ कमिश्नर की भी, कि किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की मेहनत को बंद किया जाए, उनकी रेडियो को बहाल किया जाए। जब तक जगह का प्रबंध नहीं होता तब तक उनकी रेडियो को बहाल किया जाए। हम ये मांग करना चाहते हैं, मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि ऐसी कुछ पॉलिसी बनाए सरकार, पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बन सके। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना है कि चाहेंगे इस बारे में कि जैसे मैडम ने बताया कि मजदूर कर्मचारी जो है सभी परेशान है मौजूदा सरकार से, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जिन सरकार भारतवर्ष में जहाँ तक लोग तंग है, वहाँ पंचकुला शहर में ये रेडी फेडी को रोज ये अपने वो भेज के इन्फोर्समेंट स्टाफ को इनको उजाड़ा जा रहा है। इसी तरीके से जो ठेकेदार हैं कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वैसे ही खराब हो रही है। यह दिन दिहाड़े लूट खसोरी होती है, नशे बिक रहे हैं। इस तरीके से सरकार जो लोकल लेवल पे ये जिसको पे ज्ञानचंद गुप्ता जी को या इस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान ना देकर इनको रेडी फड़ी वाले दिख रहे हैं जो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कहीं वो लूट नहीं कर रहे, वो सिर्फ आप उससे कमा के अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं, उसको ये चलाना नहीं देना चाहती। इससे पता लगता है कि सरकार की नीयत खराब है ऊपर से नीचे तक। हम ये कहते हैं कि इस 9 अगस्त के दिन हम इस सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि आप वो स्टेज आ गया जैसे अंग्रेजों को भगाया था जनता ने, उसी तरह से आपको भी
जो काले अंग्रेज हैं ये बीजेपी के रूप में, ये जो सांप्रदायिकता के तौर पर ये सरकार है, उसको भी भगाने का टाइम आ गया। ये लोग भगाएंगे, असली भारत भगाएगा, मजदूर किसान भगाएंगे। जय। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी। जैसे अब वर्तमान में किसानों का आंदोलन आप देख लीजिए, 8.5 महीने से ज़्यादा आंदोलन को शुरू हो गए हैं। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि पूरे देश की जनता, हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, क्योंकि जो वायदे बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले किए थे, वो वायदा एक भी पूरा ना होकर के आज भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के हाथ में खेल करके यानी मेहनत का स्वरूप के साथ खून की होली खेलने का प्रयास कर रही है, जिसको मेहनत का यानी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज जो भारत बचाओ दिवस है, उसके संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं, यानी पहले 1942 के अंदर हमारे क्रांतिकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में नहीं आ सकते तो आप गद्दी छोड़ दें, यानी सत्ता के लिए और बहुत है। और रही बात जो हम मेहनत का स्वर्ग से हैं, अब इसको एक संकल्प रूप यानी संकल्प दिवस के रूप में देखना चाहते हैं कि यदि सरकार समय रहते नहीं चाहती इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया, चाहे वो लेबर कानून, श्रम कानून है, चाहे वो कृषि के कानून है, या जो अपना और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हथकंडे अपना करके जनता के अंदर दरार डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लामबंद होकर के इसका जवाब देंगे। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं। अरे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रामदेव सिंह पटेल, प्रधान रेडी फड़ी यूनियन पंचकुला हरियाणा। सर सबसे पहले तो मैं लोकल जो इशूज हैं आज हमारे ऊपर गुजर रहे हैं, उस पर मैं आपके सामने आपके माध्यम से सरकार के सामने एक बात रखना चाहता हूं। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कुछ मीडिया के साथी रेडी फड़ी के साथियों को किसी अवैध या माफिया जैसे शब्दों से हमें संबोधित किया जा रहा है, जो ही बहुत गलत और निंदनीय है। हम आपके माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं कि हम कोई लुटेरे नहीं हैं कि यहाँ लूट रहे हैं। हम भी संविधान के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि हम ना तो अवैध है ना कोई माफिया है। हमारा भी माई बाप है हमारा संविधान, स्टेट बैंड एक्ट 2014, जिसने हमारे संपूर्ण अधिकार दे रखा है। लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, राजनेता हमें कुछ मीडिया के साथी माफिया और अवैध जैसे शब्दों से हमें बार बार बोलकर अपमानित किया जा रहा है। तो हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए हमारे प्रति। हम संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं, अन्यथा मजबूरन हमें इन्हें अपने जाति सूचक शब्द से जो हमें अपमानित किया जा रहा है, उसकी शिकायत हमें जो है माननीय कोर्ट में करना पड़ा तो करेंगे। इस पर भी किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। साथ ही जैसा कि आपने कहा, जो इस आज की बीजेपी सरकार है वर्तमान में, ये पूरी तरह से पूंजीवादी है, पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों के इशारे पर नाचती है। जिस तरह से मैं अपने लोकल इशू के बाद बात करूं कि पंचकुला में जो रेडी स्ट्रीट बैनर एक्ट 2014 लागू किया जाना है, उसमें यहाँ का राजनेता, यहाँ का प्रशासन एक लियो मीडिया कंपनी के गुलाम हो करके, जैसे अडानी अंबानी के गुलाम मोदी सरकार है, इस तरह यहाँ का प्रशासन लियो मीडिया के गुलाम हो करके रेडी पटरियों के खिलाफ तमाम नए नए कानून ला रहे, उनका शोषण किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं लियो मीडिया को भी और यहाँ के प्रशासन को भी, जितना मर्जी आप जुल्म कर लो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर ही रहेंगे। और लियो मीडिया कंपनी को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप बाइज्जत पंचकुला से छोड़कर चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको धक्के खा के यहाँ जाना पड़ेगा, जो आपके लिए पूरे हरियाणा में व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं इसी की बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मुद्दे को लेकर? मैं आपके द्वारा इस झूठी सरकार को इसकी निंदा करना चाहता हूं, क्योंकि अभी इन्होंने एक स्लोगन और दिया देश को भ्रमित करने के लिए, राष्ट्रवादी सरकार। तो राष्ट्रवादी सरकार का इनका झूठा प्लंदा आज हमारे सामने क्लियर हो गया। ओलंपिक के गेम हुए जी, महिला हॉकी टीम हमारी बहुत स्ट्रगल से लड़ती रही, आगे बढ़ती रही और अच्छा इतिहास रचाया। एक लड़की है कटारिया जो एससी से बिलोंग करती है, उसके घर के ऊपर जाके इन राष्ट्रवादियों ने जाति सूचक शब्द बोलकर उसको बहुत गंदे मंदे शब्द बोले गए। इसलिए मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अमल करो,
अमल करो, देश को तोड़ो मत, देश को बांटो मत, देश को धर्मनिरपेक्ष रहने दो। और जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है उसकी कड़ी में भी हम इसकी निंदा करते हैं और इस सरकार को चलता करने के लिए सभी नागरिकों को अपील करते हैं कि अब बहुत हो लिया, जाग जाओ, जाग जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।